हेलो गाइस, आज मैं वन शन फैन सेक्शन का अगला वाला एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंजन जो विंग की डायरी पढ़ता है और विंग की शादी के दिन रीड करता है कि विंग की शादी जैवजन के साथ, जब विंग की शादी हुई थी तो विंग के कैसे दिन गुजरे थे। लेंजन जो रीड कर रहा था, जैवजन जो विंग के साथ मिस पे है, मतलब बहुत बुरे लहजे से बातें करता है। और लेंजन को इतना तो पता चल ही गया था, तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। और हमें जो ये पता चल गया था कि विंग को जो एक दफ़ा विंग को जो मार्क बचपन में ही किसी ने कर दिया था, अब वो कौन है वो भी हमें पता चल चुका है कि वो और कौन होगा। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो विंग का जो शादी का अगला दिन था और जैवजन जो उसको गुस्से से अपने रूम से बाहर निकाल देता है और उसको कहता है कि विंग, अगर तुम जाग गए हो तो प्लीज़ इस रूम से बाहर निकल जाओ। तो इसमें जो मैंने रोक दिया था, लेंजन जो ये रीड करता है, तो लेंजन को पता चलता है कि भाई उसके साथ किस लहजे में बात करते थे। लेंजन जो बहुत अपसेट हो जाता है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो विंग जो अपने रूम से बाहर निकल रहा था और विंग यही सोच रहा था कि जैवजन, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार डालने की, ताकि तुम धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगो, क्योंकि अब हमें पूरी ज़िंदगी एक साथ रहना है। आखिर तुम कब तक मुझसे नफरत करोगे? एक ना एक दिन तुम मुझे पसंद करने लग ही जाओगे। विंग ऐसा बोल रहा था और वो रूम से निकल रहा था। तो इसी में जो विंग रूम से निकल आता है और फिर विंग जब अपना फेस राइट साइड की तरफ करता है और एक रूम की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, क्या वो जाग गया होगा? फिर विंग जो वापस नीचे देखता है और बोलता है, नहीं विंग, ये गलत है। तुम अब जैवजन के हो, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। भूल जाओ, कोशिश करो। अब तुम्हें धीरे धीरे उसको भूलना है, क्योंकि अब तुम जैवजन के हो और जैवजन तुम्हारा है। तुम्हारी शादी हो चुकी है जैवजन से। शादी शादी कोई छोटी चीज़ नहीं है और ना ये कोई खेल है। शादी शादी होती है जो एक के साथ ही होती है और उसी के साथ ही निभानी पड़ती है। तो अब तुम्हें अपने हस्बैंड के दिल में अपने लिए प्यार डालना है, तो उसका ख्याल रखो। पूरी तरीके से उसका ख्याल रखो, ताकि वो तुमसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाए। विंग ऐसा सोचता है और फिर विंग जो नीचे जाता है तो फिर हमारा सीन करता है। हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में जो ममा और विंग बैठे हुए थे और जैवजन जो ऑफिस से लिए रेडी होकर आया था। जैवजन जैसे ही ऑफिस से लिए रेडी होकर नीचे आ रहा था तो ममा जो ऊपर देख रही थी, तो जैवजन आ रहा था। तो ममा बोलती है, लो जैवजन भी आ गया। तो जब विंग अपना फेस पीछे करता है, जैवजन को देखता है, तो विंग शॉक में हो जाता है, क्योंकि जैवजन ने वो ड्रेस नहीं पहनी थी जो कि विंग ने निकाली थी, ऑफिस ड्रेस। जैवजन ने दूसरी ड्रेस पहनी थी। विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है, मैंने ये ड्रेस तो नहीं निकाली थी, जैवजन ने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? और विंग ऐसे ही सोच रहा था। इसी में जो जैवजन आ जाता है और जैवजन जो मामा को गुड मॉर्निंग कहता है, मामा गुड मॉर्निंग बैक करती है। अब जैवजन जो विंग के पास नहीं बैठता है, जाकर मामा की दूसरी साइड में बैठ जाता है। विंग विंग तो नॉर्मल था, क्योंकि विंग नॉर्मल था, बट मामा जो इस बात पे थोड़ा सा शॉक में हो जाती है। और जैवजन जो बैठ जाता है और विंग दूसरी को देख रहा था। विंग यही सोचा था कि इसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने निकाली थी। तो इसी में जो लेंजन आ जाता है, लेंजन आता है तो ममा बोलती है, लो लेंजन भी आ गया। तो जैवजन ऊपर देखता है। विंग जब लेंजन का नाम सुनता है तो विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो लेंजन, जिसने ना शावर लिया होता है ना कुछ, बस इसी तरह मुंह उठाकर आ रहा होता है, उसके बाल बिखरे होते हैं और उसने जो नई ड्रेस पहनी होती है, तो लेंजन आता है नीचे और फिर तो लेंजन आता है और वो जो विंग के पास बैठ जाता है। और वो जैसे ही विंग के पास बैठता है, मामा बोलती है, लेंजन तुम भी जाग गए? तो लेंजन बोलते हैं, आज जल्दी आँख खुल गई, तो मैंने कहा तुम सबके साथ नाश्ता कर लो। तो लेंजन जैसा वो कर ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। विंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जैवजन भी कर रहा होता है। तो जैवजन फिर लेंजन को बोलता है, लेंजन तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? तो जैवजन तो लेंजन बोलता है, भाई मुझे अभी ऑफिस नहीं जाना है, मेरी अभी भी स्टडी कंप्लीट हुई है और आप अभी से ही मुझे ऑफिस का बोल रहे हो, मैं थोड़ा इन्जॉय करना चाहता हूँ। तो जैवजन बोलता है, तुम इन्जॉय करना चाहते हो, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। जैवजन बोलता है, लेंजन अभी के अभी जाओ और ऑफिस के लिए रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है, भाई मैं आज ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं मैं अभी मैं मैं थका हुआ हूँ। तो जैवजन बोलता है, क्यों थके हुए हो? तो लेंजन बोलता है, कल आपकी शादी थी तो मैं आपकी शादी में बहुत ज़्यादा थक गया था। तो जैवजन बोलता है, कल मेरी भी शादी थी, मैं तो आज ऑफिस जा रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है,
तो आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? आज आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए, आपको विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो लैंजन फिर विंग को देखता है। विंग जो ब्रेकफास्ट ही कर रहा था, विंग जो शॉक में हो जाता है और जैवजन को देखता है। जैवजन विंग को देखता है, विंग जैवजन को देखता है। जैवजन विंग को गुस्से से देखता है और बोलता है, विंग को मुझे नहीं लगता है कि विंग चाहता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो लैंजन बोलता है कि विंग क्यों नहीं चाहता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। आप जाइए, विंग के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, आपकी शादी हुई है, आज आप भी ऑफिस मत जाइए और विंग को कहीं घुमाने ले जाइए। क्या कहती हो मम्मा? तो जैवजन, तो मम्मा बोलती है हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है। और फिर मम्मा बोलती है जैवजन ऑफिस मत जाओ, तुम आज विंग को बाहर लेके जा रहे हो, विंग को हमारा शहर दिखाओ। तो जैवजन जो गुस्सा हो जाता है, जैवजन अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है लैंजन, मैंने तुम्हें ऑफिस से कहा तो तुम मुझे भी ऑफिस जाने से मना कर रहे हो और मुझे फजूल काम करने को बोल रहे हो कि मैं विंग को घुमाने लेके जाऊँ। तो लैंजन खड़ा हो जाता है। लैंजन बोलता है मुझे ऑफिस अभी ज्वाइन नहीं करना है। तो जैवजन बोलता है तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। तो लैंजन बोलता है मैं नहीं कर रहा हूँ। तो लैंजन तो जैवजन बोलता है अगर जैवजन बोलता है ठीक है तो कल से ज्वाइन कर लो। तो लैंजन बोलता है भाई मैं इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतनी जल्दी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो लैंजन और जैवजन की जो इस तरह ऑफिस की वजह से बहस हो जाती है और लैंजन जो गुस्से में बोलता है कि मैं आइंदा के बाद आपके साथ ब्रेकफास्ट करूँगा ही नहीं, आज ये मेरा लास्ट टाइम है। और लैंजन ऐसा गुस्से से बोलकर रूम की तरफ चला जाता है। तो मम्मा देख रही थी, मम्मा बोलती है लैंजन बड़े भाई के साथ इस तरह बात करता है। तो लैंजन जो बोलता है मम्मा आप बड़े भाई को देख नहीं रहे हो, मैं भाई को बोल रहा हूँ कि मुझे अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है, तो भाई मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। इससे पहले तो कभी भाई ने मुझे नहीं कहा कि ऑफिस ज्वाइन करो और आज भाई अचानक से मुझे लेके जा रहे हैं। तो मम्मा जो जैवजन को देख रही थी, मम्मा जैवजन को बोलती जैवजन तो लैंजन को थोड़ा टाइम दो। तो जैवजन बोलता है मम्मा मैं जैवजन बोलता है मम्मा क्या मैं ही सिर्फ ऑफिस का काम करूँगा? लैंजन का भी अब पूरा हक है, वो बड़ा, वो उसने उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे ऑफिस का काम सीखे। तो मम्मा बोलती है ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। तो जैवजन जो लैंजन को देख रहा था और लैंजन जो अपने रूम में जा रहा था गुस्से से, और फिर ऐसे में जो मम्मा बोलती है जैवजन बैठो ब्रेकफास्ट करो। तो विंग भी बोलता है हाँ बैठिए ब्रेकफास्ट कीजिए। तो जब जैवजन विंग की तरफ देख लेता है तो जैवजन को गुस्सा आ जाता है और जैवजन जब बोलता है मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना है, और जैवजन ने सब विंग की तरफ गुस्से से बोलकर जा रहा होता है। विंग जैवजन को देख रहा होता है, तो विंग जैवजन को देख रहा था और जैवजन जो गुस्से से जा रहा था। तो जैवजन जाता है और जैवजन जो घर से बाहर निकल जाता है। तो मम्मा जो बोलती है ओ जैवजन ने तो अपना ऑफिस बैग ही छोड़ दिया। तो जब मम्मा फिर सर्वेंट को आवाज़ देती है कि सर्वेंट, तो विंग बोलता है नो मम्मा सर्वेंट को मत बोलो मैं ले जाता हूँ। और फिर विंग जो खुद ही जैवजन का ऑफिस बैग उठाकर जैवजन के पास लेके जाता है। और विंग जो भागते हुए जा रहा था तो जैवजन की कार में बैठने ही वाला था, तो विंग जो आवाज़ दे देता है तो जैवजन रुक जाता है। फिर विंग जो जैवजन के पास जाता है और बोलता है आप ऑफिस बैग घर में ही भूला है। तो जैवजन वो बैग विंग से ले लेता है। अब जैवजन जब कार में बैठ रहा था तो विंग बोलता है जैवजन जैवजन मेरी बात सुनिए। तो जैवजन जो फिर खड़ा हो जाता है, विंग की तरफ फेस करता है और बोलता है हाँ क्या हुआ जल्दी बोलो विंग। तो विंग बोलता है आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, जो ड्रेस मैंने निकाली थी आपने वो क्यों नहीं पहनी। तो जैवजन बोलता है मैं अपनी पसंद की ही चीज़ें पहनता हूँ, मुझे दूसरों की पसंद नहीं आती, जो तुमने ड्रेस निकाली थी वो मुझे पसंद नहीं आई, मैं अपनी ही पसंद की ड्रेसेस पहनता हूँ। तो जैवजन ऐसा बोलकर और फिर जैवजन जो कार में बैठ रहा था तो जैवजन दोबारा से विंग के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैवजन जो दोबारा से विंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है विंग दोबारा से मेरे लिए ऑफिस ड्रेस मत निकालना प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे काम से आदत हो जाऊँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। डिवोर्स की तैयारी करो विंग, तुम वापस अपने घर जा रहे हो। तो विंग जो जैवजन को देख रहा था और विंग जैवजन को देख रहा था और जैवजन जैसा बोलकर कार में बैठ जाता है और कार ड्राइवर को बोलता है कार स्टार्ट करो। और कार जो और विंग जो इसी तरह खड़ा था और जैवजन जो चला जाता है। विंग उसी तरह खड़ा था और देख रहा था। विंग बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा जैवजन कि धीरे धीरे तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए, कोशिश करूँगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा
अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अभी यही बोलता है। अभी विंग जो देख रहा होता है कि ज़ेवजुन की कार चली गई, तो विंग जब अपना फेस मोड़ता है और घर की तरफ आता है तो विंग की नज़र जो ऊपर बालकनी पर पड़ जाती है और एक पर्सन जो खड़ा था बालकनी में और वो किसी के साथ फ़ोन में बातें कर रहा था और बहुत बड़ी बड़ी स्माइल दे रहा था और हंस रहा था। विंग उसको देखता है, स्माइल करता है। विंग बोलता है कि सही बोला है किसी ने, इंसान जब किसी से प्यार करता है उसको खुश देख कर भी खुशी मिलती है। देखो तो वो कितना खुश है, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। विंग ऐसा बोलता है और फिर इसमें जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है तो लेंजेन जो कंफ्यूज होता है, लेंजेन बोलता है हमारी गार्डन से किसकी बालकनी नज़र आती है। और फिर लेंजेन जो दोबारा से डायरी ओपन करता है और पेजेस को आगे करता है और बोलता है मुझे जल्दी जानना है कि आखिर विंग किसकी बात कर रहा है। लेंजेन एक दो पेजेस आगे करता है तो विंग ने जो सामने ही लिखा था कि आज उसने मुझसे बात की। लेंजेन जब वो पेज पर देखता है तो वो पेज कुछ बहुत डिफरेंट था, क्योंकि उस पेज में इतने ज़्यादा स्माइल किए हुए मोजी बने हुए थे। मतलब विंग ने अपनी खुशी मोजी के ज़रिए जाहिर की थी, जिसमें इतने ज़्यादा कार्टून्स बनाए थे। और विंग बोलता है कि आज उसने मुझसे बात की, तो विंग तो लेंजेन शॉक में हो जाता है और फिर लेंजेन वो पेज पढ़ता है तो लेंजेन रीड करता है। तो चलो हम भी रीड करते हैं। तो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग जो हमेशा डायरी लिखते वक्त विंग जो बाहर बैठा होता था, वो भी जब मम्मा और विंग डिनर कर लेते थे, रात का डिनर, क्योंकि रात के डिनर में ना ज़ेवजुन टाइम पर आता था और ना लेंजेन। जो डिनर मम्मा और विंग हमेशा अकेले ही करते थे। ज़ेवजुन जो हमेशा देर से आता था, बहुत देर से आता था। मम्मा और विंग तो डिनर कर लेते थे, फिर मम्मा जब अपने रूम में चली जाती थी, विंग जो फिर अपनी यही डायरी उठाकर बाहर आता था और इसमें जो लिखता था कि आज का दिन मेरा कैसे गुजरा। तो विंग जो लिख रहा था तो इसमें जो अचानक से एक पर्सन जो बाइक को भूम करके चलाते हुए आ रहा था और उसकी जो बाइक की आवाज़ जो विंग को आ जाती है तो विंग खुश हो जाता है, क्योंकि डेली विंग इधर ही बैठता है और वो डेली ही लेंजेन को और वो डेली ही उस पर्सन को देखता था। वो पर्सन जो बाइक में ही आता था, तो आज भी वो बाइक में ही आया। विंग जो अपनी डायरी लिखना बंद कर देता है और उस पर्सन को देख रहा था और विंग जो उसी तरह गार्डन में बैठा हुआ था। वो पर्सन जो बाइक से उतरता है और घर के अंदर आता है और घर के अंदर आता है तो जो अचानक से विंग के सामने से गुजर कर जा ही रहा था और विंग जो उसी को देख रहा था, तो वो जो अचानक से रुक जाता है और बोलता है विंग तुम डेली यहाँ क्यों बैठे होते हो। तो विंग जो अपनी यही डायरी अपने बैग अपने पीछे छुपा लेता है और बोलता है कुछ नहीं, मैं ज़ेवजुन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो पर्सन बोलता है ओह तुम भाई का इंतज़ार कर रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ। तो वो पर्सन जो स्माइल करते हुए चला जाता है, तो विंग उसको देख रहा था और वो पर्सन जैसे ही चला जाता है विंग जो इतना खुश होता है और फिर विंग जो अपनी खुशी उसी वक्त उस पेज में लिखना स्टार्ट कर देता है और वो जो इतने ज़्यादा मौजी बना देता है। तो विंग लिखता है कि आज उसने मुझसे बात की, इतने दिनों से मैं यहाँ हूँ, इसके घर में हूँ, पर उसने आज पहली बार मुझसे बात की। पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा, वैसे ही जैसे वो बचपन में देखता था। पहली बार वो मुझसे वैसे ही बात की, स्माइल करते हुए जैसे वो बचपन में करता था। इतने सालों बाद उसने मुझसे उसी तरह बात की जैसे वो बचपन में करता था। विंग जो बहुत खुश था। विंग फिर आखिर में लिख लेता है इतने दिन में इसके पास इसी के घर में हूँ और इसने मुझसे आज पहली बार बात की। उस पर्सन ने मुझसे बात की जिसने मुझे माफ़ किया था बचपन में। पहली बार उसने मुझसे बात की और विंग ने जो अपनी ये खुशी मौजी के ज़रिए जाहिर की थी, क्योंकि उस पेजेस में बहुत ज़्यादा स्माइल किए हुए मौजी बने हुए थे और विंग जो बहुत खुश था। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, लेंसेन शॉक में हो जाता है। लेंसेन बोलता है मैं विंग अभी तक मेरे बारे में लगा हुआ था, उसने जो इतनी बातें की वो सब मेरे बारे में बोल रहा था। मैंने विंग को बचपन में मार किया था, पर मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो इसी में जो लेंसेन जो डायरी ओपन करने वाला था, दोबारा आगे पढ़ने वाला था, तो इसी में जो मम्मा की कॉल आ जाती है। मम्मा की कॉल आती है
लैंजन जो कॉल अटेंड करता है। तो मम्मा बोलती है लैंजन जल्दी से हॉस्पिटल आओ, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आओ। तो लैंजन बोलता है ओके मम्मा मैं आता हूँ। तो मम्मा बोलती है जल्दी आओ। तो मम्मा जो कॉल बंद कर देती है विंग। तो लैंजन जो है मोबाइल अपने पॉकेट में रखता है और उस डायरी को देख रहा होता है। और लैंजन शॉक में था। और फिर लैंजन बोलता है कि विंग। और फिर लैंजन जो डायरी फिर से ओपन करता है और लैंजन जो पेजेस को आगे करता है और बोलता है इसी तरह जब मैं डेली बाहर बैठता था और वो कभी कभी मुझसे बात करके घर में जाता था, इसी तरह डेली नाइट में बाहर उसी को देखने के लिए बैठता था। और वो जो हमेशा बाइक में आता था, बहुत हैंडसम लगता है वो जब वो बाइक चलाते हुए आता है और बाइक से जो वो स्टार से उतरता है, बहुत हैंडसम लगता है। बहुत खुशी मिलती है मुझे उसको देखकर। पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है, पूरे दिन की सैडनेस ख़त्म हो जाती है। पता नहीं उसको जब भी देखता हूँ क्यों मेरा दिल इतना खुश होता है, क्यों मेरा दिल इतना सुकून में होता है। मैं डेली उसी के लिए बाहर बैठता था, उसी को देखने के लिए, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी। बट एक दिन जब मैं उसको देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो रात बहुत बुरी थी। जैसे ही मैं रोज़ की तरह मैं बैठा हुआ था और अपनी डायरी भी लिख रहा था और उसी का इंतज़ार भी कर रहा था कैसे में इसकी बाइक की आवाज़ आती। मैं जल्दी से अपनी डायरी छुपा लेता। तो इसमें जो उसकी बाइक आती है और वो जो सामने खड़ी हो जाती है, मैं जैसे ही अपनी नज़र उठाता हूँ और देखता हूँ, मेरी जो खुशी है वो दुख में बदल जाती है। क्योंकि उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी और उसने जो उसको बहुत टाइट करके हक किया था, पीछे से बहुत टाइट करके हक किए हुए था उस लड़की ने। ये दोनों जब बाइक से उतरते हैं, लैंजन सब हाथ पकड़ता है और वो लड़की जो लैंजन के पूरा बाजू पकड़ लेती है और उसे लैंजन के शोल्डर पर सर रख देती है और बहुत स्माइल करते हुए दोनों आ रहे थे। ऐसे में जो लैंजन और वो लड़की मुझे देख लेती तो वो दोनों मेरे सामने खड़े हो जाते। लैंजन जो कभी कभी मुझसे बात कर लेता था जब भी वो फ़ोन में नहीं लगा होता था, आते वक्त जब भी अगर वो फ़ोन में बातें नहीं करता था तो वो मुझसे ज़रूर बात करता था। आज वो फ़ोन में नहीं था लगा हुआ, आज वो फ़ोन में किसी के साथ बातें नहीं कर रहा था। उसने मुझसे बात की और रोज़ की तरह जो यही पूछा कि रिंग तुम आज फिर से भाई का इंतज़ार कर रहे हो। तो मैंने जो रोज़ की तरह वही जवाब दिया कि हाँ जैवजन अभी तक नहीं आया है। बट आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी उससे पूछा कि लैंजन ये लड़की कौन है। तो उसने जो मुझे बताया, मैं एक पल के लिए बस मेरी सांस निकलने ही वाली थी, मैं बस मरना ही चाहता था। जो उसने मुझे बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले। लैंजन ने अचानक से मुझे ये बता दिया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा बोलकर वो तो चला गया और मैं जो एक टाइम के लिए सदमे में था और वो जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अंदर चला गया घर के अंदर। वो रात शायद बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी। वो रात मेरी रोने में ही गुजरी। वो रात सच में बहुत बुरी थी क्योंकि उस रात में सिर्फ वही सदमा मुझे नहीं लगा, मुझे एक और सदमा भी लगा। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें जयवजन और विंग के रूम का सीन दिखाते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग ने जब अपने फेस पर हाथ रखे हुए था और विंग रो रहा था, यही बोल रहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो उससे शादी करने वाला है, वो किसी और के साथ रहेगा और मैं उसको इसी घर में किसी और के साथ देखूँगा। नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तक मैं उसको अकेले ही देखता था तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, बट उसको किसी और के साथ देखना नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ। और विंग जो उस रात बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ऐसे में जो जैवजन रूम के अंदर जाता है, फिर जैसे जैवजन जो रूम के अंदर एंटर हो जाता है, विंग जल्दी से अपनी आँखें साफ करता है और विंग रोज़ की तरह स्माइल करते हुए जैवजन का वेलकम करता है और खड़ा हो जाता है और बताए आप आ गए। तो जैवजन जो विंग को देखता है और बताए नज़र नहीं आता हूँ, नज़र नहीं आ रहा हूँ, आ गया हूँ और तुम ये रोज़ मुझसे क्यों पूछते हो। तो विंग जो आज जैवजन की ऐसे बिहेवियर से विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग जो मुंह बना लेता है, विंग बोलता है जैवजन तुम मुझे ऐसे जवाब क्यों देते हो, मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ और तुम मुझे इतना बुरी तरीके से जवाब देते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि दूसरा कोई हर्ट होता है। तो जैवजन जो देख रहा होता है कि विंग का तो आज बिहेवियर कुछ और ही है। तो जैवजन विंग की तरफ देखकर हैरान होता है और बताए विंग तुम्हें क्या हुआ, आज अच्छा ओमेगा नहीं बनना है, मेरे अच्छे हस्बैंड नहीं बन रहे हो।
मेरे बुरे जवाब का प्यार से जवाब नहीं दे रहे हो, तंग हो गए हो। तभी जयवजन को देख रहा था। विंग बोलता है, जयवजन मैं इतने दिनों से तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा हूँ और इसी की इंतज़ार में हूँ कि तुम कब अपनी बिहेवियर सही करोगे मेरे साथ। प्लीज़ जयवजन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अपना बिहेवियर सही करो मेरे साथ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे ही बिहेवियर रखोगे और मैं तुमसे तंग आकर डिवोर्स ले लूँगा, तो ये सुन लो जयवजन कि मैं वापस अपने उसी घर नहीं जाना चाहता हूँ। और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मेरे लिए दूसरा घर का बंदोबस्त करो, बट मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे अलग घर लेकर दो ताकि मैं वहाँ रहूँ, ना मैं तुम्हें देखूँ और ना मैं। और फिर विंग जो चुप हो जाता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग बहुत हर्ट हो जाता है। विंग बोलता है, जयवजन मुझे डिवोर्स मत दो, तुम अपने उस लवर से शादी करते हो तो करो, मुझे बस अलग कर लेकर दो, बहुत दूर, पर मुझे डिवोर्स मत दो। तो जयवजन बोलता है, ओह तो तुम्हें डिवोर्स ना दूँ और तुम्हें घर लेकर दूँ, तुम्हारे खर्चे उठाऊँ, क्यों बेफजूल में। तो विंग बोलता है, बेफजूल में क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी तुम्हारी शादी हुई है। तो जयवजन विंग के करीब आता है और विंग के पैर से पैर खड़ा हो जाता है। विंग जयवजन को देख रहा था। जयवजन विंग को कमर से पकड़ लेता है। विंग शॉक में था क्योंकि पहली बार जयवजन ने विंग को इस तरह पकड़ा था। और जयवजन जो विंग को अपने क्लोज कर देता है। विंग के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जयवजन जो विंग के पैर से भालू को हटाता है और बोलता है, ठीक है, एक ही शर्त पर कि मैं अपने हस्बैंड को पहले पूरी तरीके से अपना हस्बैंड तो बना लूँ। तो विंग जयवजन को देख रहा था। जयवजन की आंखों में जो साफ साफ नज़र आ रहा था कि जयवजन क्या चाहता है। और विंग तो जयवजन को पूछ करता है और बोलता है, जयवजन ये तुम क्या बोले हो। तो जयवजन विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है, विंग क्या हुआ, हस्बैंड हो तुम्हारा, जो करना चाहो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, मुझे तुम दूर नहीं कर सकते हो अपने से। तो विंग जो हार्ट था, विंग का दिल तो उस टाइम टूटा हुआ था। विंग ने लेंजैन को किसी और के साथ देख लिया था। तो विंग जो बहुत ज़्यादा दर्द में था, तो विंग जो जयवजन की ऐसी टचिंग को बहुत बुरा फील करता है और विंग बोलता है, जयवजन मुझे छोड़ो। तो जयवजन जो विंग के नेक पर अपने फेस रब करना शुरू कर देता है। तो विंग जो जयवजन को बोलता है, जयवजन मुझे छोड़ो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जयवजन जो बोलता है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो विंग जो जयवजन को अपने से दूर करता है। जयवजन जो और विंग को टाइट करके पकड़ रहा था। विंग जो जयवजन का फेस अपने नेक से हटाता है। विंग जो रोने लग जाता है क्योंकि विंग का दिल हर्ट था। तो विंग बोलता है, जब विंग रोने लग जाता है। विंग बोलता है, जयवजन प्लीज़ जयवजन मुझे आज छोड़ दो, मैं आज बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जयवजन जो विंग के नेक पर फेस रब करते करते विंग के कान में बोलता है कि विंग तुम्हारा मूड हो या ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरा आज मूड बन गया है और तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम्हें अपने अल्फ़ा की खुशी के लिए अपने आप को। तो ऐसे में लेंजैन ने डायरी बंद कर दी। लेंजैन बोलता है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, भाई विंग के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे आगे कैसे पढूं। तो गाइस अब लेंजैन जो आगे पढ़ने में शर्मा रहा है। अब आप लोग बताइए कि लेंजैन आगे पढ़े या ना तो मुझे कमेंट में बताइए और मैं भी टेंशन रोक रही हूँ, बट मुझे बताना क्योंकि लेंजैन पढ़ेगा तभी तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, और अगर उसने नहीं पढ़ा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।